हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, एक बहुत अल्टीमेट टॉपिक के साथ अब की बार आपके सामने फिर से आए हैं। और अब की बार एक सिंगल वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को खत्म नहीं करेंगे। तो बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है आप लोगों के सामने ऐसे टॉपिक्स को लेकर के आना जो आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालें। आज नहीं तो कल इंपैक्ट डालें। तो इसी सीरीज के अंदर हम लोग लेकर के आए हैं कि गुड़गांव के अंदर प्रेजेंट का क्या कंडीशन है, रियल एस्टेट का क्या कंडीशन रहेगा फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स का, और क्या कंडीशंस था पास्ट के अंदर। तो सबसे पहले वर्तमान को जानने के लिए या भविष्य को जानने के लिए हम लोगों को चीजें देखनी होती हैं कि क्या पैटर्न्स रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर या देश के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आज के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की। सीधे चलते हैं हमारी स्लाइड्स पर। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से आगे मूव ऑन करने से पहले ये रहेगा कि हमारी प्रीमियम इन्वेस्टर्स की एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पर हम लोग रेगुलर ग्राउंड सर्वेस या रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट्स जो कि हम यूट्यूब पर नहीं शेयर कर सकते हैं, या बहुत छोटी छोटी रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यूज जिसका एक पूरा एनालिसिस करके हम लोग आप लोगों को देते हैं। डायरेक्ट न्यूज हम शेयर नहीं करते हैं। तो नीचे कमेंट के अंदर उसको पिन किया गया है, जाकर के अभी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए वीडियोस देखते हैं, लेकिन जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी है, सभी को पता है कि हमारे वीडियोस के अंदर जो मेजर कंक्लूजन होता है वो वीडियो के हमेशा लास्ट के अंदर मिलता है। आप पहले देखिए, वीडियो को समझिए। हम हमेशा पहले न्यू तैयार करते हैं, फिर उस न्यू के बाद आपको कंक्लूजन हमेशा लास्ट के अंदर देते हैं। तो वीडियोस को लास्ट पार्ट जो 4-5 मिनट का पार्ट होता है उसको कभी आप मिस मत करिए। तो सीधे चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, और बहुत इंटरेस्टिंग ये स्लाइड आज की रहने वाली है। तो सीधे चलते हैं स्लाइड्स पर। हेडलाइन और थंबनेल आप देख ही चुके होंगे कि गुरुग्राम रियल एस्टेट का एक फ्यूचर एनालिसिस हम आप लोगों के सामने अब शेयर करेंगे। ये एक सिंगल वीडियो सीरीज नहीं रहेगा। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे अभी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी इन कम्युनिटी को आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को आप शेयर कर सकते हैं। उनको इस कंप्लीट सीरीज के बाद गुड़गांव के किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर से बेसिकली, या जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनसे कंसल्टेशन का रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड सर्वेस के लिए या बेसिकली यूनिट्स निकालने के लिए रहेगा। उसके अलावा कोई आपको ऐसा गुड़गांव का रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाला है कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि गुरुग्राम का क्या भविष्य रहने वाला है। एक चीज बहुत हम पहले से, लगभग 2 साल पहले से हमारे इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कम से कम एक डिकेड की इन्वेस्टमेंट्स हैं। यस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, इतना होराइजन आप लेकर के चल रहे हैं, अभी अगर आप लेटेस्ट इन्वेस्टर हैं, तो 100% आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स आपको गुड़गांव की मार्केट से मिलेगा। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, मिड टर्म गेन्स, तो आप गुड़गांव की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी एंटर करने का प्लान मत करिए। भविष्य को जानने के लिए हमेशा वर्तमान, या आप समझिए कि भूतकाल को जानना बहुत जरूरी होता है। और सबसे पहले इस सीरीज के सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हम गुड़गांव के ऐसे रियल एस्टेट ट्रेंड्स या उस पोजीशनिंग को जानेंगे कि कहां से गुड़गांव के अंदर बेसिकली पहले इन्वेस्टर्स आते थे, किस तरीके से गुड़गांव की मार्केट की नीड्स डेवलप हुई, किस तरीके से गुड़गांव की मार्केट को डेवलप किया गया। तो इन पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टैगलाइन है हमारा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो कहां से जो पहले क्लाइंट्स या कस्टमर्स या यूजर्स आए और किस आधार पर आए, और सेम पैटर्न्स भविष्य के अंदर भी छोटी छोटी माइक्रो मार्केट्स के अंदर बनते रहते हैं। तो वो सब चीजें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक लेटेस्ट डेटा हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। पिछले 18 महीने, 19 महीने से हम लगातार बोल रहे हैं हमारे कम्युनिटी इन्वेस्टर्स को, जो हमारे साथ कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, कि 50 लाख से लेकर के और जो टिकट साइज 2 से या 2.5 तक का टिकट साइज है इन्वेस्टर्स का, ये एनसीआर के अंदर, मैं स्पेशली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ, ये अल्टीमेट टिकट साइज है। इस टिकट साइज के अंदर इन्वेस्टर कभी भी एंटर कर सकता है, कभी भी एग्जिट कर सकता है। गुड़गांव के अंदर आज के टाइम में वो चीजें अवेलेबल है नहीं जिसमें आप 3 CR से नीचे के इन्वेस्टमेंट्स लगा सकते हैं। तो गुड़गांव के आसपास जो मेजर Tier 2 सिटीज डेवलप हो रही है, लाइक सोनीपत हमारा फेवरेट पर्सनल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट है। सोना क्यों नहीं है, मानेसर क्यों नहीं है, धारूटा क्यों नहीं है, या बहुत सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हम सोना में या मानेसर के अंदर काम करते हैं। उसका एक डिटेलिंग वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप 70 लाख से लेकर के और 2 से या 2.5 तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को Tier 2 सिटीज के अंदर डाइवर्सिफाई करिए, और ऐसी Tier 2 सिटीज में डाइवर्सिफाई करिए जो नेशनल कैपिटल्स या आपका Tier 1 सिटीज से मैक्सिमम 30 मिनट्स टू 40 मिनट, या लगभग लगभग 45 मिनट के ड्राइव पर आपसे उनकी दूरी पड़ती है। तो वहां पर आप जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हमारे शब्दों को आप चिन्हित कर लेना, Tier 2 सिटीज आपको अल्टीमेट ग्रोथ देने वाली है रिसेल के दौरान। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो Tier 1 सिटीज के अंदर आप जा सकते हैं। अब गुड़गांव की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या रहने वाला है, पोस्टमार्टम हम करेंगे गुड़गांव का। सन 1970 से ऑलमोस्ट गुड़गांव का एक शुरुआत हुआ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां पर मार्केट डेवलप हुई। सन 1970 से लेकर के 2001 तक की आपको पैटर्न्स क्या रहे, हिस्ट्री आपको गुड़गांव का हर एक जगह मिल जाएगा, लेकिन पहला ऐसा वीडियो होगा जहां पर आपको डेटा के बेसिस पर, पैटर्न के बेसिस पर, ट्रेंड्स के बेसिस पर आपको हिस्ट्री का डेटा शेयर किया जाएगा। और इस तरीके का एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर 2001 से 2011 के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से मारुति का उद्योग मानसर के अंदर आया, किस तरीके से फिर वाईटी कंपनी धीरे धीरे सेटअप हुई उस दौरान 2011 से 2021 के मार्केट, जहां पर बहुत सारे रियल एस्टेट के रिफॉर्म्स भी आए मार्केट के अंदर। और फिर 2021 से 2031 की मार्केट के बारे में भी हम लोग जानेंगे।
तो गुड़गांव का जो पोस्टमार्टम कंटेंट रहने वाला है हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर, हमारी जो सीरीज रहेगी उसके अंदर हम क्या-क्या कुछ मेजर टॉपिक्स करेंगे, कवर अप करेंगे, उनके बारे में हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि मारुति और डीएलएफ का क्या रोल रहा है गुड़गांव को सन 90s से लेकर के 2001 तक अपलिफ्ट करने में। फिर जो अभी नई लॉन्चेस आ रहे हैं गुड़गांव के अंदर, जैसे एडोर का है, स्किनिची ग्लोबल है, बाइकलैंड है, डीएलएफ परिवाना है, एक-एक करके इनको भी डिकोड करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट सिनर्जीज भी पता लगेंगे कि किस तरीके से हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को चीजें पिच करते हैं। अब नेटफ्लिक्स ऑफ गुरुग्राम रियल एस्टेट लॉन्चेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। हर किसी को लगता है यार ये लॉन्च भी मिस हो गया, ये लॉन्च भी मिस हो गया, ये लॉन्च भी हमारा मिस हो गया। जिस तरीके से नेटफ्लिक्स के अंदर एक सीरीज देखते हैं और फिर उसका 2-2 साल 3-3 साल तक कोई नया सीरीज का पार्ट नहीं आता है, तो इस तरीके से गुड़गांव के अंदर भी हो रहा है कि बहुत सारे नए लॉन्चेस आए, फिर एक पार्ट आया वो मिस हो गया, उसके बाद उसका कोई अगला लॉन्च ही नहीं आ रहा है। तो वो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पैटर्न्स क्या रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर, और ये प्लान वाइज हम डिस्कशन करेंगे 2001 से 11, 11 से 21, 21 से 31 क्या क्या पैटर्न्स रहे हैं, उससे चीजें समझ करके आप अपना इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। और डिफरेंट गवर्नमेंट्स का क्या इंपैक्ट रहा है गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर सन 2000 से 2024 के अंदर, इस टॉपिक को भी हम इस सीरीज में कवर अप करने वाले हैं। गुड़गांव के पोस्टमार्टम के अंदर हम सोना, मानेसर और फारूक नगर के रियल एस्टेट को भी डिकोड करेंगे। रीजनल बबल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट टॉपिक ये रहेगा गुड़गांव के अंदर कि रीजनल बबल्स क्या है और क्या गुड़गांव रीजनल बबल के अंदर आ चुका है, और एक फेक प्रोस्पेरिटी, ये सेकंड मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत हेल्दी डिस्कशन होगा कि आखिर रियल एस्टेट के अंदर फेक प्रोस्पेरिटी, आपको झूठा अमीर बनाया जाता है और किस तरीके से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स क्या इसके बहकावे में आ चुके हैं। अब गुड़गांव के अंदर जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिस हिसाब से एंड यूजर्स जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, उनके लिए भविष्य के अंदर क्या इश्यूज आ सकते हैं, उस टॉपिक को भी कवर करना बहुत जरूरी है, और ये पार्ट भी हमारा इस सीरीज के अंदर रहेगा। कुछ और ब्रीफिंग में बताएं तो मास्टर प्लान का थोरो स्टडी भी इसके अंदर हम आपको बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट्स किस फेज पर, किस टाइम पर क्या हुआ, किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुआ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या मेजर इंसिडेंट्स थे गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट्स की डेवलपमेंट्स क्या थी, फिर उनका आरओआई कितना रहा, किस सन के अंदर कितना डिमांड और सप्लाई मिसमैच हुआ, वो भी सीरीज के अंदर आप जानेंगे। और भविष्य के अंदर क्या डिमांड्स रहेंगी गुड़गांव के अंदर, और डीएलएफ कोर्स रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर सीपीआर को मास्टर प्लान के हिसाब से बहुत डिटेलिंग पढ़ेंगे। किस पर्टिकुलर सेक्शन को, द्वारका एक्सप्रेसवे को, गोल्फ कोर्स रोड को, एक्सटेंशन रोड को कितना टाइम लगा एक पर्टिकुलर सेक्शन को आरवाई निकालने में, अच्छा आरवाई निकालने में, उसके बारे में हम डिटेलिंग में बताएंगे। तो चलते हैं पुरानी टाइम से स्टार्ट करते हैं। गुड़गांव की हिस्ट्री आखिर क्या रही है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग स्किप कर सकते हैं, बट यस, जो लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो किसी भी एक सिटी का पूरा पोर्टफोलियो समझने के लिए आपको उसका हिस्ट्री से लेकर के आपको प्रेजेंट और फ्यूचर तक का पूरा चीजें डेटा के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। और ये परफेक्ट सीरीज आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा। गुड़गांव जो है पहले हिंदू लोगों की आबादी का क्षेत्र होता था, और बेसिकली एक हईर क्लैन होता है जिसके द्वारा ये रूल किया जाता था। पुरानी हिस्ट्री के अंदर हमें देखने को यह भी मिलता है कि गुरु द्रोणाचार्य जो है कौरवों और पांडवों के जो बेसिकली टीचर होते थे, उसके नाम पर भी एक गांव होता था गुड़गांव। और आप समझे कि अकबर रीजन के समय में गुड़गांव को जो है दिल्ली और आगरा रीजन के अंदर मिला दिया गया था, और वहीं से गवर्नमेंट इसका ऑपरेट होता था। 1803 के अंदर ब्रिटिश रूल के अंदर इसको सौंप दिया गया, और ये ट्रीटी थी सुरजी अर्जन गांव की सिंधिया साहब के साथ। फिर इसके बाद गुड़गांव को 1861 के अंदर किया क्या गया कि इसको 5 तहसील के अंदर बेसिकली डिवाइड कर दिया गया, जिसमें गुड़गांव, फिरोजपुर, जिरका, नूंह, पलवल और रेवाड़ी के सेक्शंस में इनको डिवाइड कर दिया गया। सन 1947 में गुड़गांव एक आजाद भारत का हिस्सा बना, और इसे पंजाब स्टेट के अंदर मिला दिया गया। सन 1966 के अंदर इसको हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इसको बेसिकली ऑपरेट करने के लिए हरियाणा को दिया गया। अब सबसे पुराना मैप अगर कोई अवेलेबल है अभी आज के टाइम में, तो हमें लगता है ये गुड़गांव का मैप है। अब जर्नी हम समझेंगे कि सन 1970 से लेकर के 2001 तक गुड़गांव के अंदर किस हिसाब से गुड़गांव की डेवलपमेंट हुई। जो आप ये लोकेशन, ये पार्ट देख रहे हैं, इसके आसपास की खाली पार्ट देख रहे हैं, आपको पूरा गुड़गांव भरा हुआ दिखाई देता है। सब कुछ आपको हाई राइज, आपको लो राइज, आपको प्लॉट, फ्लैट, प्लाज, सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन जब सन 1970-71 के अंदर देखेंगे तो गुड़गांव सिर्फ इतने एक पोर्शन के अंदर दिखाई देता था, जहां पर सेक्टर 14-15 का एक आपको पोर्शन दिखाई देता है, मारुति का एक पोर्शन दिखाई देता है। तो ये यहाँ तो आपके आज के टाइम में मारुति अवेलेबल है, तो ये पोर्शन होता था। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक छोटा सा गुड़गांव आखिर इतना बड़ा गुड़गांव कैसे डेवलप हो गया, कहां से वो पब्लिक आई, कहां से जनता ने आकर के पैसा लगाया, क्यों अल्टीमेट डिमांड बनी, और किस तरीके से ये शहर अपलिफ्ट हुआ। और आप एक बार ये चीज समझ गए ना कि इन्वेस्टर्स आखिर गुड़गांव के अंदर आ कहां से रहे हैं, कौन सी पब्लिक उसको ड्राइव कर रही है, किस किस पैटर्न के बेस पर कब कब चीजें डेवलपमेंट हुई, तो वो सेम पैटर्न को समझ करके आप गुड़गांव की तेजी और मंदी की मार्केट को समझ सकते हैं। तो अर्बन एरिया को आप देख सकते हैं, ये आपका अर्बन एरिया है। जो रेड स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गुड़गांव के अंदर गांव होते थे, और बाकी इसके अलावा पूरा गुड़गांव आपको एक ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं। आप लोगों की दुआओं के कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम आपके साथ आगे भी चाहते हैं। फर्दर मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सन 1971 से 2001 की जर्नी के अंदर सन 1979 में चलते हैं। 5 अगस्त 1979 से पहले 1979 से पहले गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के पार्ट होते थे, जिसको गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। लेकिन स्टेट के ऑर्डर्स के द्वारा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया ऑन 5 अगस्त 1979। इसके अंदर एक गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और एक फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट को भी समझना कि जब गुड़गांव और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग किया गया, तो किस डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में क्या चीजें गई।
अगर ज्योग्राफिकली बात करें तो अरावली हिल्स जो हैं वो सेपरेट करती हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को। फरीदाबाद अरावली हिल्स और यमुना के बीच में पड़ता है, और यमुना आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पेरिनियल रिवर्स है। अगर बात करें इसकी जमीन के बारे में, फरीदाबाद के बारे में, तो बहुत एल्यूवियल सॉइल है जिसके ऊपर बहुत अच्छे से आप एग्रीकल्चर पर्पज के हिसाब से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा वाटर टेबल कंटेंट था यहाँ पर, और आप देखेंगे कि अरावली की तरफ से लगातार स्लोप था आपका यमुना की तरफ, तो वहां से पानी का इरिगेशन का कोई ऐसा समस्या नहीं था फरीदाबाद के अंदर। लेकिन अगर बात करें वहीं गुड़गांव के अंदर, अब जैसे हमने बताया कि फरीदाबाद बहुत प्रोडक्टिव और वैल्यूबल लैंड था, लेकिन गुड़गांव के अंदर हुआ क्या कि एक तरफ से अरावली था, दूसरी तरफ से कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम इसके गुड़गांव के अंदर नहीं था, जिससे कि आप यमुना से लेकर के और गुड़गांव के अंदर पानी को लेकर के आ सकते हैं। तो जो सब सरफेस वाटर था, आप बोरिंग वगैरह करके ही बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से चीज़ों को यूज़ कर सकते थे। लेकिन वहां पर पानी का ऐसा कोई बहुत अच्छा सोर्स ना होने के कारण गुड़गांव एक बहुत बड़ा पार्ट था बैरन लैंड का। तो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ से हम लोगों ने जाना ये कि फरीदाबाद के पास बहुत अच्छा एग्रीकल्चर लैंड था, बहुत अच्छे पानी की क्वालिटी थी। गुड़गांव के पास ना ज़मीन था, अच्छा एग्रीकल्चर लैंड था, ना गुड़गांव के पास कोई बहुत अच्छे पानी की कैपेसिटी थी। तो अब देखते हैं एक सीरीज़ हम बनाएँगे कि एक कंपैरिज़न वीडियो भी हम करेंगे कि फरीदाबाद आखिर गुड़गांव से पीछे क्यों रह गया इतना अच्छा पानी और एग्रीकल्चर लैंड का सोर्स होने के बावजूद भी। पॉपुलेशन डेटा की अगर बात करें सन 1901 से 2001 के बीच में, तो आप देखिए पॉपुलेशन कितना कम, पॉपुलेशन 4,500 के आसपास पॉपुलेशन होता था सन 1901 के अंदर गुड़गांव में, और ये पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो किया 1.46% की रेट से 1901 से 1911 के बीच में, और इस टाइम पर 5,500 लोगों के आसपास का आपका पॉपुलेशन हुआ। और धीरे धीरे ये ग्रो करते करते सन 1970s में 57,000 के आसपास की पॉपुलेशन है, एंड 2001 तक पॉपुलेशन गुड़गांव का लगभग 1.5 लाख को क्रॉस कर चुका था। पॉपुलेशन का ग्रोथ आप देखिए क्या डेंसिटी था उस टाइम पर। एक पूरा पूरा एक सेंचुरी लगा 5,000 से लेकर के और 1.5 लाख को क्रॉस करने के अंदर। तो ये क्युमुलेटिव ग्रोथ को भी अभी आगे दिखाएगा। 2001 से लेकर के 2031 के मास्टर प्लान में हम बात कर रहे हैं कि इट वुड बी समवेयर अराउंड 35 लाख, ये 35 लाख से 41 लाख के बीच में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन होगा। तो एक टाइम पर 5,000 से लेकर के 1.5 लाख पहुंचने में सेंचुरी लगा, एक अभी 3 डिकेड के अंदर इतना पॉपुलेशन हो जाएगा। तो ये डेटा को जानना बहुत जरूरी है। अब बात करें ये लैंड यूज के डेटा की, तो सन 1901 से 2001 के बीच में स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 26 स्क्वायर किलोमीटर का जो टोटल एरिया होता था गुड़गांव का, उसके अंदर 81% जो जमीन का हिस्सा था वो एग्रीकल्चर लैंड के अंडर आता था सन 1971 में, और ये धीरे धीरे 51% पे रिड्यूस हुआ। फिर 1993 में ये 26% तक आ गया था। तो एग्रीकल्चर लैंड को फिर बाकी फर्दर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। अभी आप देख सकते हैं ये जो मैप आप देख रहे हैं कि अर्बन लैंड यूज का एक ये मैप है 1993 के अंदर। आपको 1971 का हमने एक मैप दिखाया जहां पर सिर्फ आप इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर गुड़गांव का अर्बन एरिया देख सकते थे। 1993 यानी कि 2 डिकेड के अंदर ही गुड़गांव का एक्सपेंशन आप किस हिसाब से हुआ है, अर्बन एक्सपेंशन किस हिसाब से हुआ है, आपको देख सकते हैं। अब अगर टेबल 7 की बात करें तो टेबल 7 हम इस पर्टिकुलर टेबल को बोल रहे हैं, तो यहाँ के डेटा के अनुसार जो बिल्टअप लैंड था 1971 1993 के दौरान, तो वो 11.36 था, और 1993 से 2002 तक वो 47.82 हो गया। मतलब बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं एक डिकेड के अंदर। तो जो 1990 से लेकर के सन 2000 का टाइम था वो बहुत एग्रेसिव टाइम था गुड़गांव की ग्रोथ के लिए। और इसी दौरान बहुत सारे सब्सटेंशियल चेंज हुए गुड़गांव के अंदर, और जो एग्रीकल्चर लैंड था वो बहुत कम रह गया था। वो आपका 63.35% से लेकर के डाउनफॉल हुआ उसका 1971 में, तो 5.84% यानी कि 5.84% वो 2003 के अंदर रह गया। 63.35% से इतना कम एग्रीकल्चर लैंड हुआ। तो अब उसमें जो अगली चीजें आई वो बिल्टअप लैंड हुआ, जिसका 11.36% से ग्रोथ होकर के 47.82% तक इसका ग्रोथ गया। और बहुत अग्रेसिव ये ग्रोथ हुआ, मतलब एग्रीकल्चर लैंड कम होना स्टार्ट हो गया, वहां पर चीजें बननी स्टार्ट हो गई। अब आखिर बेसिकली बनना क्या क्या उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो जो 1993 से लेकर के और 2002 के बीच में जो डेवलपमेंट हुआ, इसी दौरान बहुत इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप हुई, बहुत रेजिडेंशियल यूनिट्स वहां पर तैयार हुई। तो एग्रीकल्चर लैंड का जो मेजर पोर्शन था वो इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेगमेंट के लिए यूज हुआ। अब शहर का जो बीच का मेजर कोर पार्ट था वहां पर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज भी पार्ट का बेसिकली चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, और रैपिड अर्बन एक्सपेंशन हुआ गुड़गांव के अंदर। और वेस्ट लैंड जितना था गुड़गांव के अंदर, एग्रीकल्चर लैंड था, उसके ऊपर ही सारा अर्बन एक्सपेंशन होता चला गया। और दो इसके अंदर मेजर कारण थे। पहला, मेगा सिटी जो था दिल्ली, आपके बिल्कुल गुड़गांव के बॉर्डर पे लगता हुआ ये शहर था, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। और जो ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी हुई 1990s के बाद दिल्ली और गुड़गांव की, तो उसने भी बहुत लैंड यूज के जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको ट्रिगर किया बहुत अग्रेसिव स्केल पर। तो ये विजन टाइम था 1970 से लेकर के 2000 का, और इसमें लास्ट डिकेड के अंदर बहुत अग्रेसिव तरीके से काम किया गया गुड़गांव के अंदर।
अब इसमें ओपन एरियाज ग्रीनरी जितना भी था दिल्ली के आसपास, मतलब दिल्ली से जब लोग बाहर निकलना चाहते थे तो गुड़गांव सबसे ज़्यादा एक कनेक्टिविटी के हिसाब से उनको बहुत अच्छा लगता था दिल्ली वालों को, और डीएलएफ का और मारुति का बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है। डिस्कशन करेंगे इसके बारे में भी। दिल्ली और फरीदाबाद की तरफ भी ये गुड़गांव का शहर ग्रोथ किया, मतलब गुड़गांव ने फरीदाबाद की तरफ भी अपना एक्सपेंशन किया, गुड़गांव ने दिल्ली की तरफ भी अपना एक्सपेंशन किया। बट एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि फरीदाबाद की तरफ अपना एक्सपेंशन गुड़गांव नहीं कर पाया जितना एक्सपेंशन अरावली, उसका एक मेजर कंसर्न आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है, लेकिन दिल्ली की तरफ बहुत अग्रेसिवली आज के टाइम में गुड़गांव ग्रो कर चुका है। अब मारुति और डीएलएफ ने गुड़गांव की मार्केट को या रियल एस्टेट की जर्नी को किस तरीके से इन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे फर्दर। लेकिन एक जो बहुत मेजर पॉइंट है जो निकल करके आता है कि मेन सोर्स जो था एंड यूजर्स या इन्वेस्टर्स का, वो दिल्ली की तरफ से लोग आते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और गुड़गांव के अंदर या मेजर एनसीआर की सिटीज की आप कहीं पर भी बात करें जो आसपास लगती हैं दिल्ली के, वहां पर दिल्ली की तरफ से मैक्सिमम एंड यूजर्स जाते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हमने आपके सामने कवर अप करने की कोशिश की है, बहुत पैटर्न्स हमने आपको बताए हैं, और सेम पैटर्न्स आप लोग अभी गुड़गांव के अंदर इन फ्यूचर भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। सेम पैटर्न से चीज़ों को समझते हुए, डेटा को समझते हुए आप लोग फर्दर अभी जो गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट डालने वाले हैं वहां पर चीज़ समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।